वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं एक यूनियन जी लाइफ ऑफ लेके आई हूँ। इसकी रिक्वेस्टेड काफ़ी ज़्यादा पुरानी पुरानी थी, इंस्टाग्राम पे आके किया था बट मैं फिर करना भूल गई थी। सो आज मीन्स स्टोरी स्टार्टिंग करते हैं। ओके, इसमें टॉप यंगी है, टॉप यंगी एंड बॉटम जिमिनी है। तो स्टोरी स्टार्टिंग का सीन लेते हैं। हम देखते हैं जिमिनी का जो काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही थी तेई के साथ। एंड जो तेई था वो हंस रहा था एंड वो बोलता है कि ना, हाँ जीवनी, यू नो व्हाट, तुम आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो जीवनी थोड़ा सा शाय फील करती है और हंसती है। और अगर से ना तेयांग को मारते रहेगा ठीक है ना, हाँ तुम हमेशा भी तारीफ करते रहते हो। तो ना जो वो था ध्यान हंसते कहते हैं कि ना, अरे मैं कौन सा झूठ बोलता हूँ, मैं तो सच्ची बोलते हैं। ये बोलते हैं उसको ना, और तारीफ करके ना मीन्स इस तरह बातें करने लगते। बट किसी को पता नहीं था कि कोई एक पर्सन थी जो बिल्कुल उन दोनों को इस तरह हंसते खेलते बातें करते रहते हैं। बिल्कुल जो जल भून के राख हो रही थी, कोला खराब हो रही थी। एंड वो कोई और नहीं थी, यूंजी खुद थी एक्चुअली। जो वो जिमिनी को किसी और के साथ दिख रही थी ना, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, स्पेशली तेंग के साथ। बिकॉज उन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है जब इन्हें तेंग आता है। एंड अभी अभी वो डिनर करके फ्री हुए थे तो तेंग कहता है, जिमी तुम्हारा आइसक्रीम खाने का मूड है? तो कहता है आइसक्रीम, हाँ मैं खाऊंगी। तो फिर जो तेंग कहते हैं कि ना, तो ठीक है चले। तो फिर जिमिनी कहती है हाँ ठीक है। तो वो फ़ौरन से खड़ी होते और जाने लगते हैं। तो फिर जो यूंजी खड़ी होती कहते हैं मैं भी साथ चलूँगी। तो फिर ना दोनों पीछे मुड़ के देखते कहते ठीक आ जाओ। तो फिर जो यूंजी की तरफ ना जिमिनी देखती है, बट ना जो जिमिनी अपनी नज़र घुमा लेते हैं आगे से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर चली जाती है। एंड जो यूंजी थी अभी वो बैठी थी बैक सीट पे बैठी थी। एंड जो तेयंग एंड जिमिनी वो फ्रंट सीट पे बैठे थे। मीन्स तेंग ड्राइविंग कर रहा था एंड जो जिमिनी उसके साथ बहुत सारी बातें करते हैं। एंड जो यूंजी तो मतलब बड़ी गुस्से में ना देख रही थी जिमिनी को। एंड जो फिर ना वो पहुँचते आइसक्रीम पार्लर पहुँचते हैं। एंड फिर ना जो तेंग उसे पूछते कि ना, यूंजी तुमने कौन सी आइसक्रीम खानी है? तो यूंजी कहती है मैं मुझे नहीं खानी। तो कहते अगर खानी नहीं तो साथ क्यों आई है? तो कहती है ना मेरी मर्जी, मेरा पहले खाने का मूड था बट अब नहीं है। तो फिर ना जो ठीक है ठीक है एज यू विश। एंड जो जिमिनी ने तो बड़े शौक से ना अपनी आइसक्रीम खाने लगते हैं। उसके ना बड़े घूर घूर के ना जो यूंजी देख रहे थे। एंड फिर ना देन उसके बाद जो ते घर आता है एंड उसको ना घर छोड़ते हैं। कहते ना, अच्छा जिमिनी मैं ना घर जा रहा हूँ, मम्मा परेशान हो रही होंगे। तो कहते कि ना हाँ ठीक है, आंट को ना मेरा वो देना, मीन्स ट्रीट कर देना कि मैं उनको ना वो दे रही थी। तो कहते हाँ हाँ ठीक है मैं दे दूँगा, बाय, अपना ख्याल रखना। तो फिर ना जो जिमिनी ना स्माइल के बोलती है बाय। तो उसके बाद ना वो वहाँ से चल जाते हैं ना। जो जिमिनी तो अंदर आने लगी थी बट जो यूंजी ना उससे पहले ना उसको बिल्कुल ना डोर पर पुश कर देते हैं। एंड उसकी तो घूर के देखने लगते कहती है ना, ये सब क्या चाहते? हाँ तुम चाहती क्या? तो फिर ना जो यूंजी की तरफ वो कहते कि क्या कर रही हो, छोड़ मुझे, पेन हो रहा है। तो कहते हैं ना पेन हो रहा है, हाँ तुम ये चीज़ें कर रही थी, ये सब कहते हो। कहते तुम्हारा सब प्रॉब्लम क्या है यूंजी? मैं तुम्हें कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि तुम क्यों गलत समझी हो। दे उसे मेरे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह है ना, मैं उसे बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा कुछ भी मानती हूँ। कहते बट तुम्हारी क्लोजनेस तो कुछ और ही बताई थी। तो कहते तुम चाहती क्या हो? मैं तुमसे कितनी दफ़ा अपना लव कन्फेस कर चुकी हूँ बट तुम वो मेरा लव कन्फेस नहीं कर रहे एंड मीन्स वो भी नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एंड मैं किसी और के पास चली जाती है तो तुम इस तरह गुस्सा हो जाती है। तुम सीधी तरह समझती क्यों नहीं हो कि तुम्हें जेलसी फील हो, तुम मुझसे प्यार करती है। तो मैंने जो यूंजी कहते हैं जस्ट शट अप, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। मुझे बस तुम पे गुस्सा आता है कि तुम एक साइड में मुझे बोलती है, रोज़ाना बोलती है तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एंड अगले सेकंड तो इतनी ज़्यादा दोगली हो जाती है, बदल जाती है एंड किसी और के पीछे ऐसे ना अपनी दुम हिला के भागने लग गया। तो कहते क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? तो कहते कि ना मेरा कहने का सीधा सीधा ये मतलब है, यू आर सच अ होल। तो कहते तो तुम मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है तो कि मैं, तो कहते हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, ये कहने का मतलब है। और मुझे इस तरह के पर्सन से ना थोड़ी कह सकते हैं, थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा एलर्जी भी है।
जो एक पर्सन को तो ये शौक कराती कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ब्ला 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 ब्ला, एंड अगले पर्सन एंड अगले पॉइंट पे ना उसी नेक्स्ट पर्सन के बिल्कुल बेड वार्म करने के लिए ना मरी जा रही होती है। तो ना जो जो जिमिनी थी उसके फेस पे टाइट स्लैप कर दी थी, आई हेट यू यूंजी, आई हेट यू सो मच। तो ना जो यूंजी उसकी तरफ दिखती है वो कहती है ना, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन उससे पहले कुछ और पाती तो जो जिमिनी वहाँ से भाग के चली गई थी, एंड जो यूंजी तो वो बड़े गुस्से मेरा बिल्कुल पाँव पर खाती है, एंड वो भी अंदर आ जाती है। एंड रात का टाइम हो चुका था एंड जो जिमिनी अपने रूम में रोने लगी थी। एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा ना मीन से जान लेते हैं इन दोनों के बारे में। जो वो उन दोनों की ग्रेजुएशन हो चुकी है। जो जिमिनी की एज है वो है 23 एंड जो यूएनजी है उसकी एज है 24। एंड एक्चुअली जो जिमिनी है वो यूएनजी से मीन्स बहुत बहुत लंबे टाइम से प्यार करते हुए आया है। एंड वो इवन कि ये बात यूएनजी जानती है एंड वो ऑलमोस्ट उसको जो रोज़ान कन्फेस करती है, वो कॉलेज से उसको कन्फेस करना स्टार्ट हुई थी, बट यूंजी उसको हर दफ़ा बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट कर देती थी। एंड पूरे कॉलेज में सबको पता था कि जो जिमिनी है वो यूंजी से प्यार करती है एंड यूंजी जो जिमिनी को हेट करती है। हाँ, जो जिमिनी को हेट करती है एंड उससे जितनी दफ़ा भी उसने प्रपोज किया हर दफ़ा वो उसको बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट करती है। तो काफ़ी लोग जिमिनी को समझाते हैं तुम उसको प्रपोज ही क्यों करती है, जो वो इतनी बुरी तरीके से तुम्हें ना हर्ट करके रिजेक्ट कर देती है। तो वो कहते कि ना प्यार में पता है किस प्यार की कदर होती है, जो प्यार आपको मुश्किल से मिलता है। तो हमेशा बस यही अजीब सी बातें बोल दिया करती थी जिमिनी, एंड बिल्कुल यूंजी के पीछे पागलों की तरह पड़ी थी। एंड स्टिल वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट यूंजी है वो हमेशा ना मीन्स जिमिनी को हर्ट करती है, हर रिश्ता करती है उसको मना करके एंड उसकी इंसल्ट करके। एंड अगर जिमिनी किसी के करीब हो जाए तो यूंजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। एक्चुअल में वो जेलिस होती है क्योंकि वो भी काइंड ऑफ कह सकते हैं कि जिमिनी के लिए कुछ फील करती है, बट ये अभी तक उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है ना, वो इसी के चलते जिमिनी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती है, हर दफ़ा हर्ट कर देती है बहुत बुरे तरीके से। एंड वो जिमिनी के बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं है, वो जिमिनी से थोड़ा दूर ही रहती है। एंड जब वो उसको दूर से देखती है तो हाँ मीन्स सही है, मीन्स इस तरह करके है, ज़्यादा उसके बारे में वो नहीं जानते। उसको लगता है कि वो उसे प्यार नहीं करते एंड उसको वो इरिटेशन लगती है, दरअसल उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। बट इन डीप डाउन से उसका हार्ट जानता है कि वो एक्चुअल में जो है जिमिनी को पसंद करती है, बट जिमिन जो यूंजी को इस चीज़ का रियलाइजेशन ही है। एंड अभी हम देखते कि ना जो उनके फैमिली थे वो बैठे होते हैं। नेक्स्ट डे का सीन था, सब जो जिमिनी की आइज़ रेड थी, उसकी मदर बोलती है जिमिनी तुम्हारी आइज़ क्यों रेड है? तो वो कहती कि ना कुछ नहीं हुआ मम्मा। तो वो कहती कि ना अच्छा मेरी बात सुना, एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं, सो हम सब लोग जा रहे हैं बिजनेस मीटिंग के लिए। सो तो फिर ना जो जिमिनी कहते तो हमारा क्या होगा? तो फिर कहते हैं ना तो एक्चुअली में हमने तुम लोगों के लिए ना एक वेकेशन बुक किया। तो फिर जो यूंजी कहते हैं वेकेशन, तो कहते हैं एक्चुअली हम लोग जा रहे थे तो हमने कहा तुम दोनों घर में बैठ के अकेले क्या करोगे, तरह से हम तुम लोगों के लिए ना एक वेकेशन ना प्लान किया। तो तुम लोग वहाँ जाओ अपना, जब तक हम लोग घर वापस नहीं आते तो तुम लोग घूम के आ जाओ, क्योंकि जब से तुम्हारा ग्रेजुएशन है तब से तुम लोग घर पे ही हो एंड तुम लोग कहीं भी नहीं हो। तो इस तरह तुम लोगों के ना मीन्स घूम के भी आ जाओगे एंड थोड़ा अच्छा फील करोगे। तो मैंने दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जो जिमिनी अपनी नज़रें झुका लेती है एंड जो यूंजी थी वो जिमिनी की तरफ ही देख रही थी। एंड सारी जो जिमिनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यूंजी को दे दी गई थी, जिससे जो यूंजी पहले तो बड़ी खुश थी कि उसे वो अब ट्रिप पे जा रही है, वो इन्जॉय करेगी। पर जैसे उसको पता चलता है उसे जिमिनी का ख्याल रखना, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि ना नहीं वो जिमिनी का ख्याल क्यों रखेगी, उसे चाहिए कि वो अपना मीन्स ट्रिप इन्जॉय करे। ये क्या कर दिया, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो जिमिनी की तरफ देख रही थी और जो जिमिनी ना मिस्टर गई थी यूंजी ये इस केस को देख के, क्योंकि जो यूंजी के माइंड में एक ही थ्योरी है कि वो जिमिनी से हेट करती है, पता नहीं क्यों बड़ा बहुत ज़्यादा हेट करती है, उसको ऐसा लगता है। एंड अभी हम देखते हैं ना मीन्स इवनिंग का टाइम था, जहाँ वो लगेज पैक करके सब लोग घर से निकल जाते हैं। एंड जो यूंजी और जिमिनी थी वो अपने ना ट्रिप के लिए निकल जाती हैं एंड वो अपने ना फ्लाइट में बैठ चुके थे। एंड जो यूंजी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे एंड जो जिमिनी को घूर घूर के देखे थे एंड जो जिमिनी थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो बस चुपचाप ऐसी
क्यूट लिटिल बेबी बन के ना एक साइड पे बैठी हुई थी बस चुपचाप। एंड सुन उसकी आँख पे लग जाती है एंड जो जिमिन को ना बिल्कुल यूनजी इग्नोर करती हैं। देन उसके बाद फिर ना वो अपने ट्रिप पे पहुंच जाते हैं एंड फर्स्ट 2 डेज तक तो वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। इन्जॉय ऐसे करते हैं कि ना जो जिमिनी हर जगह घूमती है एंड जी जहाँ यूनजी जाने के बाद बोलती है तो जिमिनी कहती है कि ना मुझे अभी यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है। तो यूनजी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। 2 डेज तक तो वो चीज़ बर्दाश्त करती है, बट थर्ड डे जब सेम चीज़ होती है तो फिर ना जो जून जी कहती है कि ना तुम्हें जहाँ जाना तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। तो फिर ना जो जिमिन कहती है बट मदर ने बोला था मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है, तुमने भी मेरा ख्याल रखना। तो यून जी कहती है अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है फिर चलते हैं, बताओ कहाँ जाना है। तो वो कहते हैं मुझे उस अम्यूजमेंट पार्क में जाना है। तो फिर जो यून जी कहते हैं हाँ ठीक है मैं तुम्हें ले चलती हूँ। वो तो उसका हाथ खींच के उसको लेकर आती है एंड अम्यूजमेंट पार्क में ना वो घूमने लगे थे एंड जो जिमिनी ना बिल्कुल टाइटली उसने ना यूनजी का हाथ पकड़ा था एंड एक जगह पे ना वो क्राउडेड एरिया में आते हैं एंड जैसे वहाँ पे आते हैं तो फिर ना जो यूनजी देखती है जिमिनी को, जो बिल्कुल ना अभी उसका आसपास झूलों पे ध्यान था, उसका बिल्कुल भी यूनजी पे ध्यान नहीं था। तो यूनजी फौरन से उसका अपना हाथ छुड़वा के थोड़ा पीछे हट जाती है एंड वहाँ पे इतना सारा क्राउड था कि एकदम से जो यूनजी गायब हो गई थी, मीन्स पीछे हट गए थे। तो जिमिनी का नज़र नहीं आता है, जो जिमिनी शॉक हो गई थी, कहते यूनजी जी कहाँ चल गया, प्लीज़ इधर आओ, मुझे डर लग रहा है। वो ज़्यादा डर गई थी बिकॉज उसको काइंड ऑफ कह सकते हैं सोशल एंजाइटी थी। मीन्स एकदम से वो इतने ज़्यादा क्राउडेड एरिया में आ गई थी एंड वो अकेली थी बिल्कुल, एक यूनजी के साथ वो फिर रही थी। तो उसको थोड़ा सा कंफर्ट फील होता, बट यूनजी उसको अकेले छोड़ के यहाँ से जा चुकी थी एंड यूनजी सच में बहुत ज़्यादा ना इरिटेट हो गई थी एंड वो वहाँ से निकल आती है, बिल्कुल अमेजन पार्क से निकल आती है जिमिन को वहीं पे छोड़ के। एंड जो जिमिन थी वो ना रोने लगी थी एंड एकदम से ना वो पैनिक अटैक आने लगे थे एंड तो वो ना बिल्कुल नीचे गिर के ना रोने लग गई थी। तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा क्राउड जमा हो गया था। तो फिर ना जो यूनजी भी बाहर निकली थी वो ना यहाँ से ना और जगह ना घूमने के लिए जाने ही लगी थी। वहाँ पे एक टेम्पल था, वहाँ जाने लगी थी। तो यहाँ पे ना उसको ना कॉल आती है अपनी आंट की। तो फिर कहती कि ना यूनजी बेटा तुम लोग ठीक हो? तो कहते कि ना जी आंट हम लोग बिल्कुल ठीक है। तो कहते कि ना हाँ एक्चुअली मुझे कहना था कि जो ना मुझे तुम्हें बताना भूल गया था, पता नहीं तुम्हें बात पता हो ना पता हो, एक्चुअली जो जिमिनी को ना थोड़े ना क्राउडेड एरिया से ना थोड़ी सा इशू हुए थे। क्या मतलब आंट? तो ये देखिए ना अगर वो किसी क्राउडेड एरिया में हो ना एंड वो अकेली हो तो ना उसे काइंड ऑफ ना पैनिक अटैक्स आते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है। मीन्स बहुत ज़्यादा उसकी ना तबीयत ख़राब हो जाती है। तो तुम उसका ना किसी भी क्राउडेड एरिया में ना एक अकेला मत छोड़ना। तुम लोग अभी कहाँ पे हो? तो कहते जिमिनी मेरे साथ है आंट। तो कहती है ना हाँ ठीक है, बस उसका ना हाथ पकड़े रखना, उसका हाथ मत छोड़ना एंड उसे अपने साथ ही रखना बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसको पैनिक अटैक्स आते हैं। तो फिर जो जो जी अपना स्लैब गल कर कहते जी आंट पे समझ गए। तो वो फ़ौरन से ना पीछे की तरफ मुड़ते हैं, अम्यूजमेंट पार्क की तरफ देखते हैं। तो उसको एकदम से रियलाइजेशन होता है। उस टाइम पे जब वो पीछे हटी थी तो उसने जो जिमिनी की ना थोड़ी सी वो आवाज़ आई थी, क्योंकि वो थोड़े दूर हट के थे, वहाँ इतना शोर था, बट स्टिल उसको थोड़ी सी वो ऐसे थी। जब जिमिनी ने कहा था प्लीज़ प्लीज़ इधर आ जाओ, जी कहाँ चली गया, उसकी वॉइस थोड़ी अजीब थी एंड जो यूनजी तो उसे समझ रही थी कि नहीं उसकी तबीयत खराब हो जरा ये गलत कर दिया। वो फ़ौरन से अंदर भाग के जाती है एंड उन्हीं झूलों के पास जाती है जहाँ पर उसने जिमिनी को छोड़ा था। वहाँ पे ना कुछ लोग थे, वो पूछती कि नहीं यहाँ पे एक लड़की थी। तो कहते हाँ वो ना रोने लगे थे। उसका होलिया बताती कि ऐसे ऐसे येलो कलर की ड्रेस में थी जिसमें ना उसने ब्लू कलर रेड कलर का ना बॉल लगाया था उसने। तो कहते हाँ वही लड़की यहाँ पे थी एंड उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो एक पर्सन उसे उठा के लेके गया एंड जैसे वो उसे उठा के लेके गया तो हो यूनजी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। कहते किस एरिया में लेके गए थे? कि ना वो कह रहे थे कि मीन्स यहाँ से मैंने उसको जाते हुए देखा था। अभी यहाँ से जो ग्रिल्स थी ना वहाँ से मुझे वो जाता हुआ नज़र आया था, वो इस साइड पे गया राइट साइड पे। तो यूनजी फ़ौरन से बाहर निकलती है एंड जो राइट साइड पे ना वो जाने लगी थी। राइट साइड पे ना सिर्फ एक ही जगह जा रहा था एंड वो थोड़ा सा सुनसान टाइप का एरिया लग रहा था। तो यूनजी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है जिमिनी के लिए एंड वो उसी एरिया में जाने लगती है। तो वहाँ ना जो जिमिनी की ना चीखने की आवाज़ें आ रही थी। तो जैसे ही यूनजी वहाँ जाती है एंड वो देखती है कि ना एक पर्सन उसके साथ ना मीन्स गलत चीज़ करने का ट्राई करा एंड ये देखते ना जो यूनजी का तो बिल्कुल जैसे दिमाग घूम जाता है। वहाँ से फ़ौरन से ना वो एक
एक काफ़ी बड़ा स्टोन था, वो उठाती है एंड डायरेक्ट उसके दोनों हाथों से पकड़ती है एंड डायरेक्ट उसके सर उस पर्सन के ना सर पे दे मारती है एंड वो जो पर्सन था वो नीचे गिर जाता है एंड बिल्कुल ना करने लगता है कि मुझे किस तरह मारा। एंड तो फिर जो यूंजी थी वो फ्रेंड से ना जीवनी को पीछे हटाती है, उसको ना जो उसे ना मीन्स ब्लेजर टाइप उसने ना एक कोट पहना होता तो वो कोट उठाती है एंड जीवनी को फ्रेंड से पहनाती है एंड उस पर्सन को ना काफ़ी बुरे तरीके से मारने लगती है। मीन्स गर्ल थी लेकिन उसको फाइटिंग अच्छी से आती थी और उसने हील्स पहने तो वो हील्स के साथ बहुत बुरी तरीके से उसके पाँव को उसके ना हाथों को कुचल देती है, उसके किक मारती बहुत ज़ोर से जिसकी वजह से उसकी शार्प नोक थी ना उसकी जो हील की भी नोक लगी थी एंड जो उसका ना फ्रंट एरिया था वो लगा था एंड उस पर्सन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी यूंजी ने। एंड जो जीवनी थी बहुत ज़्यादा रो रही थी एंड यूंजी की तरफ देख रही थी एंड जो यूंजी बस उसको ना उसके पास आते हैं एंड जो जीवनी थी वो ना उसे चला नहीं जाता, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसके लेग्स शेक कर रही थी। तो यूंजी एकदम से उसको ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेती है एंड जीवनी भी उसको टाइटली हक कर लेती है एंड वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है एंड जो यूंजी उसको ना होटल रूम में वापस लेके आती है एंड उसको आराम से बेड पे लिटाती है एंड वहाँ से जाने लगती है तो जीवनी उसका हाथ पकड़ लेती है, प्लीज़ प्लीज़ मत मत जाओ ना यूंजी, प्लीज़ मत जाओ, वो यहाँ अकेला अगेन आ जाएंगे। तो फिर ना जो यूंजी एक डीप ब्रेथ लेते हैं और फिर ना जीवनी के सामने बैठी कहते हैं आई एम सॉरी जीवनी, मैं तुम्हें छोड़ के चली गई थी क्योंकि इसमें वहाँ का छूट नहीं है, वहाँ क्राउडेड एरिया था तो तुम्हारा हाथ छूट गया था गलती से। फिर जीवनी मैं तुम्हें जानबूझ के छोड़ के गई थी, अपना हाथ मैंने जानबूझ के छुड़वाया था। तो फिर जो जीवनी उसकी तरफ देखने लगती थी, क्यों तुम मुझे इतनी ज़्यादा नफरत करती हो, क्या मतलब तुम मुझे जानबूझ के छोड़ के गई थी, मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करती हो। तो यूंजी बस उसको टाइटलिया कर लेती कहते मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्राउडेड एरिया से डर लगता है। मैं बस थोड़ा गुस्सा हो गई थी, तुम कहीं जा रही थी तो तुमने कहा मुझे वहाँ नहीं जाना मुझे यहाँ जाना है, तुम सारे उन प्लेसेस में घुमा रही थी जहाँ तुम्हें जाना था एंड व्हाट अबाउट माइंड। तो फिर जो यूंजी उसकी जीवनी उसकी तरफ देखती है, कहते मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह करोगे एंड मुझे छोड़ के चले जाओगे। तो फिर जो जीवनी उसको यूंजी उसको होटल लेती कहते हैं सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर दो। तो फिर जो जीवनी ना बस उसको ना उसके साथ ही ऐसे लगी रहती है थोड़ी देर रोती रहती है। जो फिर ना वो उसको कुछ नहीं बोलती, यूंजी उसका अच्छे से ख्याल करती है एंड आफ्टर डैट जो मीन्स उनके ना 2 दिन ना इसी तरह मीन्स फिर सही गुजर जाते हैं, यूंजी उसको बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। एंड फिर उसके बाद जो जिमिनी की ना हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर जाए। तो फिर जो यूंजी कहती है दिस टाइम मैं तो ख्याल रखूँगी, प्लीज़ चलो ना बाहर, और एक दिन पूरा होटल में बिता देते हैं। तो फिर जो जिमिनी कहते हैं नहीं मुझे और जगहों पर नहीं घूमना। तो यूंजी कहते हैं मैं सच में तुम्हारा दिस टाइम ख्याल रखूँगी। तो फिर जो जिमिनी बस देखती है यूंजी की तरफ और फिर न जो यूंजी के साथ चली जाती है एंड देन उसके बाद फिर ना वो लोग अगेन से ना सारे एरियाज घूमने लगते हैं एंड फिर अगेन से ना मीन्स उनके बीच में ना अच्छा बॉन्ड बन गया था एंड दिस टाइम ये जो यूंजी थी वो उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रही थी। और उसका हमेशा से जो जिमिनी का एक नेचर था मीन्स वो फ्रेंडली नेचर था, वो किसी के साथ भी वो फ्रैंक हो जाती थी। जो चीज़ यूंजी को पसंद नहीं आती थी, यूंजी को पता था कि जिमिनी उससे प्यार करती है, तो वो चाहती थी कि ना जो जिमिनी का सारा ध्यान सारा फोकस जस्ट उसी के ऊपर हो, किसी और के करीब नहीं आ जाए। तो जब वो जाती थी उसके करीब होती थी किसी और पर्सन के तो उसको बड़ा गुस्सा आता था, जिसके चक्कर में ना वो ना कहीं यूंजी जिमिनी को ना हर्ट कर दिया करती थी। एंड अब हम देखते हैं ना वो 1 वीक वहाँ पे स्पेंड करते हैं एंड जो यूंजी है ना जो बैठी थी जिमिनी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं ना सो चले हम। तो वह ना जो जिमिनी स्पेंड करके बोलती है ना जी चले। तो उसके बाद फिर ना वो लोग ना मीन्स होटल से चेकआउट करते हैं एंड फिर उसके बाद ना फिर वो होटल से चेकआउट करते हैं फिर ना आ जाते हैं कार में आके बैठते हैं, जो कैब थी वो बुक करते हैं देन फिर उसके बाद ना वो वापस अपने फ्लैट के लिए बैठ जाते हैं, घर के ना आना स्टार्ट हो जाते हैं मीन्स उनका वो हो चुका था मीन्स वो घर के लिए निकल चुके थे। हम देखते हैं कि ना यहाँ से थोड़ा और डेज बाद का सीन शूट होता है
एंड हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। जो यूं उसको थोड़ा हार्ड किया करते थे वो चीज़ अब थोड़ी बेटर हो गई थी। अब जो जो इतना बुरे तरीके से उसके साथ बिहेव नहीं करती थी, पर एक चीज़ चेंज हो चुकी थी, वो थी जिमिनी। मीन्स जिमिनी पहले उसको हर टाइम बताया करती थी, वो उससे बोलते थे प्यार करती है, वो ये कर दी है, वो ये करती है, वो ब्ला 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 ब्ला। ये चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। जिमिनी अब नहीं करती थी। जिमिनी अब उन्हें जियो यूनजी को याद दिलाती थी कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो उसके साथ रहना चाहती है, उसके बहुत ज़्यादा लव करती है। ये सारी चीज़ें अब नहीं बोला करती थी। एंड जो चीज़ ना यूनजी बहुत ज़्यादा मिस करी थी। एंड उसको समझ नहीं आता कि यूनजी जो जिमिनी ऐसा क्यों कर रही है, बट वो देख पा रही थी कि जो जिमिनी की आइज में स्टिल यूनजी के लिए सेम वही लव है जो उसको पहले दिखा करता था। बट वो कंफ्यूज थी कि जो जिमिनी उसको बोल क्यों नहीं रही कि वो उससे प्यार करती है। एंड यहाँ से ना मीन्स उनके ट्रिप को ना 2 मंथ्स गुजर चुके थे। अभी सब ना पेरेंट्स बैठे हुए थे एंड जो यूनजी की ना शादी की बात कर रहे थे। एंड वहाँ पे ना जो जिमिनी जैसी यूनजी की शादी की बात सुनती है तो मीन्स एक क्राई बेबी बन गई थी, एकदम से उसके रोना आ जाता है ना, वहाँ से फ़ौरन से उठ के चली जाती है। तो बिना वहाँ सब हंसने लगते कि ना वाह ये बात है यूनजी की अब शादी की हो रही है एंड शर्म जिमिनी को आ गई है बोल के ना वो लोग हंसने लगे थे। और वहाँ पे यूनजी आ गई है। मैंने बोलती कि ना क्या हुआ आप लोग इतना ज़्यादा हंस क्यों ना। तो वो सारी बात बताते कि हम तुम्हारी शादी की बात करते हैं। एंड जो जिमिनी को शर्म आ गई तो एकदम से जो यूनजी को रियलाइज़ होती कि नहीं नहीं उसे शर्म नहीं आएगा, वो क्या फील करेगा। तो वो फ़ौरन से भाग जाती है, जिमिनी के रूम में जाती है। एंड जो जिमिनी थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो यूनजी फ़ौरन से उसके पास जाती है एंड उसको हक कर लेती है। तो फिर जो जिमिनी ना तो उसको ना पीछे हटाने का ट्राई करती है कि क्या क्या करे तुम यहाँ पे, तो तुम्हारी शादी होने वाली है तो मैं जाके उसकी तैयारी कर रही। तो फिर जो यूएनजी कुछ भी नहीं बोलती एंड उसको ना किस करना स्टार्ट कर देती है। एंड जो जिमिनी थी वो ना उसको पीछे हटा रही थी, खुद तो शॉक हो गई थी एकदम से और उसको पीछे हटाने का ट्राई करती है। बट जो जिमिनी को ना जो जिमिनी था उसका अटैम्प्ट बिल्कुल फेल हो जाता है। एंड देन उसके बाद वो भी उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। एंड जो यूएनजी उसको जब किस कर लेती है तो पीछे हटती हुई कहती कि ना मैं शादी करने वाली हूँ, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए। एंड सुन ही मैं शादी कर रही हूँ, मे भी इसी वीकेंड कर लो। तो बोला ये बात सुनते हैं ना जो जिमिनी उसकी तरफ देख रहे थे, उसके आइज में टीयर्स आ रहे थे। बट उससे पहले वो कुछ बोल पाती है तो वो ना जी तो देखते जो यूनजी उसका हाथ पकड़ के तो खींच के नीचे ले आई थी पूरे फैमिली मेम्बर्स के सामने। एंड वो बोलती है कि ना मुझे आप लोगों के साथ कुछ बात करनी है। तो फिर वो बोलती है कि ना हाँ बेटा बोलो। तो कहती है कि ना आप लोग मेरी शादी की फिक्र मत करें बिकॉज मैं अपनी शादी के लिए एक पार्टनर चूज़ कर चुकी हूँ। तो कहती है कि ना अच्छा कौन है वो। तो कहती है कि ना मैं जिमिनी से शादी करना चाहती हूँ। तो ये सुन के सारे शौक हो गए। तो वाट तुम जिमिनी से। कहती है ना जी मैं जिमिनी से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। तो सारे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कहते हैं बट ये कैसे। तो कहती कि ना मैं बस जिमिनी से शादी करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। अगर मेरी शादी जिमिनी से नहीं करवाना चाहते आप लोग तो मैं किसी और से भी नहीं करूँगी। तो फिर वो लोग बस एक दूसरे की तरफ देखते कहते अगर ऐसी बात है तो हम क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है देन कर लो तुम लोग एक दूसरे से शादी, हमें कोई इशू नहीं है। ये बात सुनते तो जो जी थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जो जी में थी वो शौक हो गई थी एंड जी की तरफ देखने लगती है। एंड देन पेरेंट्स ना वहाँ से चले गए थे। मीन्स दो महीने जो यून जिसके हाथ पकड़ दिए हुए थी ना जीवन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो फिर जीवन कहती बट तुम तो क्या मेरे ऊपर कोई एहसान करिए। तो कहते नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ, दर्द से तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो कहते तुम झूठ बोल रही हो। तो कहते नहीं बिल्कुल नहीं। तो मेरी आइज में सिंसेरिटी नज़र नहीं आ रही। तो फिर वो उसकी सच में आइज में देखने लगे एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा लव था। तो बट तुम तो बस हेट कर दिया। तो फिर जो जिमिनी जो यूनजी कहते मैं तुमसे कभी हेट नहीं किया, मुझे भी तुम पसंद ही, बस मुझे रियलाइजेशन नहीं हुआ था। मुझे गुस्सा आता था जब तुम किसी और के करीब जाती थी, तुम किसी और से बात करते थे, किसी और से हंस के बात करते थे, किसी और को तुम्हारे बारे में मुझसे ज़्यादा पता होता था। तो मुझे गुस्सा आता था जिसके चलते मैं तुम्हें हट कर दिया करती थी, अपनी लव को हट कर दिया करती थी। बट हाँ मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हो चुकी है। एंड जिमिनी आई लव यू सो मच, आई लव सो मच यूनजी। हाँ जिमिनी। तो जिमिनी की आइज भी टीयर्स रहते हैं, वो भी उसको ना टाइटली हक कर लेती है। एंड देन हम ना यहाँ से डायरेक्ट मैरिज का सीन शूट करके अब हम देखते हैं नाइट का सीन, जो मीन्स उनकी वेडिंग नाइट का सीन। जहाँ जो यूनजी आती है जिमिनी के पास और जो जिमिनी थी वो ज़्यादा शाय फील कर रही थी। एंड यूनजी उसके पास आती है, उसको ना किस करना स्टार्ट करती है।
दोनों बहुत ज़्यादा पहले किस करते हैं। एंड देन यूनजी ना मीन्स उसको करती है, उसके ना क्लोज को स्लोली रिमूव करती है। उसने जो गाउन पहना था कहती तुम इतना ज़्यादा हैवी गाउन में चल कैसे रही थी। तो ना जो जिमी ने पाउट करती हुई कहती है ना अच्छा लग रहा था। तो कहती है ना हाँ मेरे फेवरेट कलर का तुमने गाउन पहना था ब्लू कलर का, अच्छा तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैं प्रिंसेस लग रही थी। तो ना जो जिमी ने कहती है हाँ तुमने इस तरह की बातें कहाँ कैसे करना सीखी। तुमने जो यूनजी कहती है ना तुम्हारे लिए करना सीखी है, क्योंकि आई थॉट तुम्हें इस तरह की बातें पसंद होंगी एंड मे बी ये मेरी वाइफ को शाय फील कराए। तो कहते हैं तुम कितनी ज़्यादा परवट हो। बोलते हैं नो ना शाय फील करती है। तो यूनजी ना एकदम से उसके ना लिप्स को लिक कर लेते, कहते हैं बहुत ज़्यादा परवट हो। ये बोल के ना बिल्कुल उसके ना चेस्ट एरिया पे हाथ लेके जाती है एंड उसको थोड़ा सा पिंच करती कहते यस आई एम वेरी परवट फॉर यू बेबी, फॉर यू डार्लिंग। तो फिर जो जिमी मॉन करती है एंड यूनजी ने देन उसको ना सक करना स्टार्ट करती है उसके ना अपर एरिया को, जितने जो जिमी थी वो बहुत ज़्यादा मॉन करने लगी थी। एंड देन आफ्टर डेट वो उसकी पहली पे आती है, देन उसके बाद फिर थाइज एंड उसका ना इनर मीन्स इनर एरिया, वो सारी चीज़ों को वो सकने लगती है। एंड देन उसके साथ ना इंटीमेट होने लगती है। आई डोंट नो गर्ल्स कैसे इंटीमेट होती है, तो वो हो रही थी जो भी है। एंड यहाँ भी वाली स्टोरी एंड होती है। होप आपको अच्छी लगी हो। मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट।